ये मैंने एक व्यंग लिखा था जो आपको बताऊं, और आज पीएमओ की टीम ने सारे मीडिया को जो पीएम ने ब्लॉग लिखा था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी में जो लिखा गया है, ये इंटरनेशनल और इंग्लिश मीडिया को टारगेट किया गया है। आज सारी भाषाओं में अनुवाद करके पीएम की टीम ने पूरे मीडिया को उपलब्ध कराया है, मुझे भी भेजा गया है, जिसमें गुजराती, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, ये सब जितनी भाषा है, प्रधानमंत्री जी का अपनी माँ के नाम पत्र, माँ के लिए पत्र, संस्मरण जो था। और संस्मरण में प्रधानमंत्री जी ने जिस अब्बास की बात की, उस अब्बास की तस्वीर भी आ चुकी है, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो अब्बास सही है, कई लोग झूठे कर रहे थे, तो अब्बास सही है। और इस पर अब्बास की जो है, अब्बास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैमिली से, यानी भाई से भी मीडिया ने बात की है, और वो बात की पुष्टि हुई है। उस पर मैंने ये रहे वो अब्बास, और आपको जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब उस पर मैंने, क्योंकि ये स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं दुनिया अभी तक उनको हिंदू नेता सिर्फ समझती है, उनके सिर्फ हिंदू पक्ष को जानती है, उन्हें मुस्लिम सेकुलर नेता के रूप में स्वीकारा जाए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर बार बार लिख रहे हैं, अपने कर्म से भी उद्घाटित कर रहे हैं। लेकिन एक जमात ऐसा है, मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू का, जो ये बात मानने को तैयार नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर के पूरे विजन को पलीता लगाता है, उनके वैश्विक नेता बनने के पूरे विजन को पलीता लगाता है। तो उस पर मैंने मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए एक व्यंग लिखा। मैं अजीत भारती नहीं हूं, मुझे व्यंग लिखना नहीं आता, लेकिन लिखा, जिसको लोगों ने पसंद किया है, तो वो व्यंग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश, दुनिया और समाज उन्हें संपूर्णता मिले, उनका हिंदू पक्ष के साथ साथ उनका मुस्लिम पक्ष भी जाने। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू अपनी चापलूसी में पीएम मोदी के इस विजन को ही पलीता लगाने पर तुले। उनके संपूर्ण अवतार की राह में अब मास्टर स्ट्रोकवादी ही बाधा बन रहे हैं। मोदी अपने संपूर्ण अवतार में, यानी वो संपूर्ण मानव के रूप में आना चाहते हैं, और मास्टर स्ट्रोकवादी पांव खींच रहे हैं कि आप हिंदू ही नेता हैं। भस्मासुर की कहानी तो आपने सुनी होगी। मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू आज भस्मासुर की भूमिका में। इन्हें देखकर अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने कैसे गुलामों की फौज बनाई होगी। अब मोदी जी ने कल अपने बचपन के जिस साथी अब्बास, जिसका पूरा नाम है अब्बास मियाजी भाई रामसाना मोमिन, अब्बास मियाजी भाई रामसाना मोमिन की कहानी को स्वयं अंग्रेजी में लिखा और बोल्ड कर हाईलाइट किया, वह आज सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में है। मोदी ये चाहते थे, इसीलिए लिखा, बोल्ड किया। अब गुलाम सरकारी हिंदुओं की दिक्कत है कि वह मोदी जी की एक तरफा छवि मन में लिए घूम रहे हैं। वो छवि टूट रही है, तो चिल्लाएं किस पर? तो यहाँ वहां पागलों की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं, यानी हमको और आपको वो टारगेट कर रहे हैं। जो मोदी जी के कहे कोई आगे बढ़ा रहा है, उसको वो गाली दे रहे हैं। मोदी जी आरंभ से ही जो हैं जैसे हैं कभी नहीं छुपाया, उनकी कोई गलती भी नहीं है। उनके बचपन के एक मुस्लिम साथी की कहानी स्वयं मैंने 2013 में लिखी अपनी पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में दी है, और तब भी मैंने उसे ऐसे ही नरेट किया था कि मोदी जी सर्वसमावेशी हैं। लेकिन गुलामों की भीड़ को कौन समझा? आज तो मोदी ही उन्हें समझाने में विफल हो रहे हैं। जैसे कभी महादेव भस्मासुर को नहीं समझा पाए, तो अब इनको कौन समझाए? ये सरकारी हिंदू मोदी जी को अपने हृदय में हिंदू हृदय सम्राट की जगह देकर पूज रहे हैं, जबकि मोदी जी चीख चीख कर कह रहे हैं, अरे मूढ़ों, तुम्हारे कारण मेरी वैश्विक छवि खराब हो रही। मैं मानवतावादी हूं, सेकुलर हूं, और सबके विश्वास में भरोसा रखने वाला राजनेता हूं। अब मुझे बख्श दो। उन्होंने स्वयं काफी बार कहा है कि जो कमजोरियां सभी में है वो मुझ में भी है, लेकिन गुलाम कहां मानने वाले? उन्हें तो एक राजनेता को उन्होंने तो राजनेता को किसी तरह महामानव साबित करने पर वो तुले हुए हैं। तो देखो मास्टर स्ट्रोकवादियों, अब्बास न केवल सही कैरेक्टर के रूप में सामने आ गया, बल्कि
मोदी जी के भाई से बात कर, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे छापा भी है कि वह न केवल उनके घर में रह रहा था, बल्कि 5 वक्त का नमाजी भी था और हाजी भी था। हज भी गया था और 5 वक्त का कट्टर नमाजी था वो। तो ये सरकारी हिंदुओं, तुम्हारी चापलूसी को सोशल मीडिया पर तुम्हारे जैसे ही गुलाम मानसिकता वाले लोगों का समर्थन भले मिल जाए, लेकिन स्वयं मोदी जी का समर्थन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। चाहे चापलूसी में अपने कपड़े फाड़ चिल्लाते हो, वैसे भी हिंदुओं के मरने पर उन्हें कोई ट्वीट करते, भाषण करते देखा है? वो जो तुम्हारी चिंता वो करेंगे? चिल्लाओ, तुम भस्मासुर हो चुके हो। जो मोदी जी के वैश्विक नेतागिरी की राह का रोड़ा है, तुम जैसों के कारण 2 कौड़ी का कतर और कुवैत तक उन्हें आंख दिखा रहा है। अब स्वयं मोदी जी तुमसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं सरकारी हिंदुओं। बहुत हुआ, अब बख्श दो उन्हें। तुम ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया ऐसे नहीं चलती। वो प्रधानमंत्री हैं, साधारण नेता नहीं है, जैसे जुमले उछालते फिरते हो ना। तो सुनो, उसी वर्ल्ड ऑर्डर में सबका विश्वास वाला सेकुलर नेता चाहिए, हिंदू नेता नहीं। समझ में आया? दुनिया में हिंदू देश हैं कितने? अब मात्र एक अधूरे, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं सेकुलर राष्ट्र है, तो अब एक मात्र अधूरे देश का नेता वर्ल्ड नेता तो होने से रहा। देखा नहीं तुमने सेकुलर गांधी नेहरू के आगे हिंदूवादी सरदार पटेल का क्या हश्र हुआ? जीत कर भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तब के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए गांधी नेहरू अपरिहार्य थे, सरदार जैसे हिंदूवादी नेता नहीं। आगे भी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अब्राहमिक नेता ही महत्वपूर्ण है, कोई हिंदूवादी नेता नहीं। तो हे मूड सरकारी हिंदुओं, मोदी जी को बख्श दो। तो मास्टरवादी मूड भेजो, हमारे नेता के वर्ल्ड लीडर बनने की राह में रोड़ा मत अटकाओ। मोदी है तो मुमकिन है, मैं विश्वास रखो। तुम ही तो कहते हो जहां सबके सोचने की सीमा समाप्त होती है, मोदी जी वहां से सोचना आरंभ करते हैं। तो हे गुलामों, अपने इसी कहकर अब तुम ही भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी की सेकुलर सोच पर भरोसा रखो। कहते हो शेर के 2 कदम पीछे हटने का मंतव्य लोगों को समझाते फिरते हो, दूसरे के पोस्ट पर उछल उछल कर लिखते रहते हो कि शेर 2 कदम पीछे हटा है। अब शेर के कदम खींचने का तात्पर्य क्यों नहीं समझ पा रहे हो मूढ़ों? और जो स्वयं मोदी जी लिख रहे हैं उससे पर भी ये भरोसा नहीं करके जो उनके लिखे को सामने ला रहा है उसी को गाली देने पर लगे हैं। ऐसे मूढ़ों से तो अब मोदी जी पिंड छुड़ाना नहीं चाहते हैं, वो साफ दिख रहा है। ये मैंने एक व्यंग लिखने का प्रयास किया था, खराब लगा तो भी कहिएगा, अच्छा लगा तो भी कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए।